हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लूप, पाइथन लूप्स। लूप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कंटिन्यू चल रही, यानी चेक हो रहा, चल रहा, चेक हो रहा, चल रहा, चल रहा, मतलब उसको हम बोलेंगे लूप। अब पाइथन लूप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन लूप होते क्या है। देखो, मैंने पहली स्क्रीन पे ही पहला पेज ये रखा हुआ है कि पाइथन लूप यूज कहाँ होते हैं। पाइथन लूप्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन लूप कहाँ यूज होते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, जो आज के टाइम पे आज के यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उनको, डेटा साइंस। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में आप किसका यूज कर सकते हो? पाइथन लूप्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सिमुलेशंस। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? किसी भी चीज़ को आप रिपीट करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए आप पाइथन लूप का यूज कर सकते हो। यानी ऑटोमेटिक मशीन्स, जैसे आज के टाइम पे सारा कुछ ऑटोमेशन हो रहा है, यानी ऑटोमेटिक चीज़ें चल रही है। ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक कोई अपडेट्स है, क्लियर है, वहां पे आप क्या कर सकते हो? पाइथन लूप का यूज कर सकते हो। अब ध्यान देना, मैं एक लूप बना रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप क्या होते हैं। पाइथन के अंदर मेनली दो टाइप के लूप होते हैं, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। अब मैं आपको यहाँ पे एक लूप बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, जैसे आप देख रहे होंगे मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि यार वीडियो पे ना कोई व्यूज़ आता है, ना कोई लाइक आता है, ना कोई कमेंट आता है ना। तो अगर डेली वीडियो पे लाइक आता रहे, जो वीडियो को देख रहा है वो लाइक करे, वीडियो को कमेंट करे, तो एक क्या होता है, एक मतलब वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि हाँ यार चल ठीक है, मुझे डेली वीडियो अपलोड करनी है। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, व्यूज़। अब ध्यान देने से व्यूज हैं मेरे पास कितने, आप वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं? 30 व्यूज, 40 व्यूज, 50 व्यूज। बोला व्यूज इज इक्वल टू 30। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाइल प्रोग्राम का यूज कर रहा हूँ, वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला वाइल आपके व्यूज कम है किससे? 100 से। अगर व्यूज कम है किससे? 100 से। सो मुझे प्रिंट करके दे, मुझे प्रिंट करके दे, प्लीज वॉच दिस। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला? लूप्स। लूप मतलब होता है कंटिन्यू चीजें चलती रहनी, यानी वो हो सकता है वो ब्रेकेबल ना हो। ब्रेकेबल आप उसमें कंडीशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ मैंने बोला वाइल व्यूज इज स्मॉलर देन 100 सो प्रिंट प्लीज वॉच दिस वीडियो। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, तो ये क्या काम करता है? ध्यान देना, ये उसको कंटिन्यू रन करता रहेगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज वॉच दिस वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम कंटिन्यू रन हो रहा है, यानी ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन ही कुछ ऐसी है। मैंने बोला वाइल व्यूज इज स्मॉलर देन 100 एंड व्यूज कितने? 30 हैं। अब लूप क्या होता है? आज तक हम क्या करते, कोई प्रोग्राम बनाते थे, मैंने बोला इफ व्यूज इज स्मॉलर देन 100 प्रिंट प्लीज वॉच दिस वीडियो। तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक टाइम प्लीज वॉच दिस वीडियो आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया है, ठीक है। अगर मैं वाइल की जगह इफ स्टेटमेंट का यूज करता हूँ और राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, तो क्या हो रहा है? एक बार मुझे प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूप का यूज करता हूँ, ठीक है, इस केस में अगर मैं यहाँ पे लूप का यूज करता हूँ, तो ये क्या करेगा? मुझे बार बार इसी चीज को प्रिंट करके देगा। तो ये क्या होता है? लूप्स होते हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर हमारे पास बेसिकली दो टाइप के लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। अब ध्यान देना, इस केस को मैं कुछ दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। ये तो मैंने बस ऐसे एक प्रोग्राम बनाया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाइल लूप, फिर हम पढ़ेंगे फॉर लूप। क्लियर है। अब ध्यान देना, व्हाइल लूप के अंदर क्या होगा? हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। मैंने बोला जे इज इक्वल टू, जे की वैल्यू रखी मैंने 0, जे इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज किया। मैंने बोला व्हाइल जो आपका जे है, व्हाइल जे इज स्मॉलर देन, व्हाइल जे इज स्मॉलर देन 10। ध्यान देना, मैं एक छोटा प्रोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। 10,500 नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली 10 लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके मैं करना क्या चाहता हूँ। मैंने बोला व्हाइल जे इज स्मॉलर देन 10 देन प्रिंट, यहाँ प्रिंट हो
टेक्जेवियर। मैंने बोला अगर जे छोटा है 10 से तो प्रिंट करे टेक्जेवियर। एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, शिफ्ट F10 करता हूँ, तो यहाँ पे टेक्जेवियर 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 प्रिंट करता रहेगा। यानी ये अनब्रेकेबल है, इसको रोक नहीं सकते हम। ये एक ऐसा लूप हमने क्रिएट किया कि आप इसे रोक ही नहीं पाओगे। क्लियर है? अब ध्यान देना, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा कि ये ब्रेकेबल हो जाएगा। लूप तो चलेगा लेकिन लूप क्या होगा, ब्रेकेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा j इज इक्वल टू j प्लस 1। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, j इज इक्वल टू 0 वाइल j इज स्मॉलर देन 10 प्रिंट दिस वन। और उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने बोल दिया j इज इक्वल टू j प्लस 1। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे को 10 बार जे प्रिंट करके देगा, यानी 10 बार टेक्जेवियर प्रिंट करके देगा। उसके अलावा 11वीं बार वो नहीं जाएगा, क्योंकि लूप ने क्या बोला, लूप में मैंने कंडीशन क्रिएट करी थी कि जे इज इक्वल टू 0 है वाइल जे छोटा होगा 10 से। जब तक जे 10 से छोटा होगा तब तक टेक्जेवियर प्रिंट करेगा। अब इसने क्या किया, पहली कंडीशन जब चेक करी तो पहली कंडीशन में क्या हुआ, उसने चेक किया जे छोटा है 0, 1 में भी जे छोटा होगा, क्योंकि 0 प्लस 1 कितना हो 1, फिर भी छोटा है टेक्जेवियर। तो ऐसे करते 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 कंडीशन आई होगी j इज इक्वल टू 8 9 प्लस 1, और वो हो गया उसका 10। और 10 वाला यहाँ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 10 इज इक्वल टू z। अगर यहाँ पे होता 10 इज इक्वल टू j तो वो एक लूप क्या होता और प्लस हो जाता। अब ध्यान देना, इसी प्रोग्राम के अंदर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं। मैं यहाँ पे स्पेस करता हूँ एंड प्लस करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ str स्ट्रिंग एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन करके j। अब ध्यान देना, मैं इस j को, मैंने क्या बोला, यहाँ प्रिंट हो टेक्जेवियर, लेकिन मैंने बोला उसके साथ प्लस, उसके साथ मुझे ऐड करना है किसको, str। j को मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना है। यानी जो मैंने बोला j, उसको क्या करना है, एक स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना है। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रन किया, तो ध्यान देना अब यहाँ पे क्या हुआ, टेक्जेवियर 0 टेक्जेवियर 1 टेक्जेवियर 2, यानी ये 9 बार प्रिंट हो गया। 9 बार और एक 0 बार, तो टोटल कितना हुआ, 10 बार। किसकी हेल्प से, इस वाले प्रोग्राम की हेल्प से। अगर आप इस वाले प्रोग्राम को हटा देते हो और शिफ्ट के साथ F10 करते हो यहाँ पे, तो ये क्या होगा, टेक्जेवियर 0 टेक्जेवियर 0 टेक्जेवियर 0 प्रिंट होता रहेगा कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे ये रुकेगा नहीं। अगर आप उसी कमांड को चला देते हो यहाँ पे j इज इक्वल टू j प्लस 1, अब देखो 0 0 0 चल रहा है, तो पहला 0 चलेगा, दूसरा प्लस 1 हो जाएगा, 1 होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे करते करते कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे क्या होगा, j इज, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, j 10 से बड़ा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपका प्रिंट नहीं आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस कंडीशन में जेवियर टेक्जेवियर 9 तक प्रिंट हो रहा है। इस कंडीशन में जब मैंने कंडीशन बनाई कि j इज स्मॉलर देन 10, अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर और लगा देता हूं, मैं बोलता हूं j, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि j इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये बराबर भी है और उससे छोटा भी है। यानी हो सकता है कि j 10 हो, या फिर हो सकता है कि j उससे बड़ा हो। जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे j आपका छोटा है किससे, 10 से, तो j 10 से छोटा भी हो सकता है और 10 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, राइट क्लिक करके अगर मैं रन कराऊंगा तो ये एक कंडीशन बढ़ जाएगी, यानी एक स्टेटमेंट और बढ़ के 10 हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको 5 करता हूं और राइट क्लिक करके रन कराता हूं, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का मार्क हटा के इसको अब रन कराता हूं, तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 5 6 7 8 9 ही प्रिंट देगा। तो इसको बोलते हैं व्हाइल लूप। अभी हमने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, एक लूप बनाया, उस लूप को हमने रन किया, लाइक लूप को हमने रन किया, लूप कंटिन्यू चलता रहा। उस लूप के अंदर हमने कंडीशन क्रिएट करी, ठीक है, और उसके बाद उसे रन किया। तो रन करने में क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्रोग्राम रुक गया। समझे मेरी बात को? इसके अलावा हम यहाँ पे अदर प्रोग्राम बनाते हैं कि हम व्हाइल लूप को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? अब हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप की हेल्प से,
वाइल लूप की हेल्प से हम चाहते हैं कि हम क्या करें, 0 से लेके 50 तक नंबर को काउंट करें, यानी हम एक काउंटिंग रेडी करें किसकी हेल्प से, वाइल लूप की हेल्प से। समझे मेरी बात को, 0 to 50। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख देना है। आपको लिखना है यहाँ पे, मैंने बोला j इज इक्वल टू 0, मैंने बोला while j। अब ध्यान देना, while j इज स्मॉलर देन, while j इज स्मॉलर देन, मैं अगर 50 लिखूंगा यहाँ पे तो वो 50 से छोटा काउंट होगा, यानी 49 तक काउंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 51 लिख सकता हूँ, या फिर मैं कंडीशन क्या क्रिएट कर दूं, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। ठीक है, मैंने बोला while j इज इक्वल टू स्मॉलर देन 50। ठीक है, देन मुझे प्रिंट होके क्या आ जाए, प्रिंट होके, ध्यान देना मुझे यही प्रिंट देना पड़ेगा तभी मुझे काउंटिंग आएगी, अभी मैं काउंट कर पाऊंगा। प्रिंट मुझे क्या कर देना, जय कर देना, यानी इसी वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। इस केस में मैं क्या कर रहा था, प्रिंट खुद से दे रहा था कि मुझे क्या प्रिंट करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामर क्या कहना चाहता है, तभी आप प्रोग्रामिंग पढ़ पाओगे। जैसे इस केस में क्या था, टेक जयवीर मैंने प्रिंट दिया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मैंने बोला जय इज इक्वल टू 0 वाइल जय इज स्मॉलर देन इक्वल टू 50, देन प्रिंट जय। कौन सा जय, ये वाला जय, जय 0। तो पहला जय 0 प्रिंट होगा। इसके बाद हम एक केस और बनाएंगे, जय +1, तो फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले इसको रन कर लेते हैं। रन किया तो 0 0 0 कंटिन्यूअसली ये अनब्रेकेबल हो जाएगा, पूरा 0 को प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे रन होगी। देखो ये भागेगा और पूछेगा इससे, जैसे देखो पहला लूप, लूप का मतलब होता है चलता रहना। ये पहला बोला j इज इक्वल टू 0 वाइल j छोटा है, फिर रन फिर रन फिर रन फिर रन फिर रन, तो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसीलिए हर टाइम क्या हो रहा है, 0 0 0 0 0 0, यानी अनब्रेकेबल क्या हो गया, यहाँ पे लूप चल गया। अब इस केस में मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक प्रोग्राम और बनाया, मैंने बोला j इज इक्वल टू j+1, j इज इक्वल टू j+1। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये आपको एक क्या करता है, परफेक्ट काउंटिंग देता है 0 से लेके 50 तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आप 0 से लेके 500 तक काउंटिंग चाहते हो तो आपको इसको 500 कर देना है एंड रन कर देना, आपको यहाँ पे 0 से लेके 500 तक काउंटिंग आ जाएगी। समझे मेरी बात को। अब अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे इस वाइल लूप की हेल्प से मैं 10 की टेबल लिख के दिखाऊं आपको, यानी 10 का टेबल मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको वाइल लूप की हेल्प से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने बोला j इज इक्वल टू 0 एंड वाइल j इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, कितना होता है, 10 10 जा 100 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, j इज इक्वल टू j+10, तो ये क्या करेगा, 0 में 10 प्लस करेगा 10 आएगा, फिर 10 में 10 प्लस करेगा 20 आएगा, 20 में 20 प्लस करेगा फिर 30 आएगा। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रन किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 20 30 60 20 30 40 50 60 70, यानी 10 की टेबल आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसको हम प्रिंट करेंगे किससे, वाइल लूप की हेल्प से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट रेडी कर देता हूँ। जैसे मैंने लिस्ट रेडी करी स्टूडेंट्स की, मैंने बोला राम, रोहित, अनिकेत, अनस, मनमोहन एंड जय, ये क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, लैन का यूज करेंगे। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो लेंथ क्या है इसकी, राम की 1 है, रोहित की 2 है, अनिकेत की 3 है, अनस की 4 है, मनमोहन की 5 है एंड जय की 6 है। ठीक है, अब ध्यान देना है, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जय इज इक्वल टू 0 एंड मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बोला वाइल जय। ठीक है, ध्यान देना वाइल जे, जो जे है वो क्या है, छोटा है किससे, लेंथ, यानी लेंथ ऑफ स्टूडेंट, यानी जो जे है वो छोटा है किससे, स्टूडेंट की लेंथ से। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या होना चाहिए, प्रिंट आएगा स्टूडेंट। ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो आपका जे है वो छोटा है किससे, आपके स्टूडेंट लेंथ से। ठीक है, यानी जो जे जे कौन सा, ये है, ये आपके किससे छोटा है, अपने स्टूडेंट की लेंथ से छोटा है, यानी जितने टोटल स्टूडेंट है उससे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अब आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर आप क्या करोगे, वेरिएबल को लिख दोगे, यानी जो आपका वेरिएबल है जो क्या काम करेगा, उसका लेंथ बताएगा।
अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, राम राम राम, यानी एक ही, यानी सिर्फ एक को ये क्या कर रहा है यहाँ पे, रन कर रहा है, यानी j इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, while j इज स्मॉलर देन लेंथ ऑफ स्टूडेंट देन प्रिंट स्टूडेंट j यानी जो यहाँ पे आएगा लेंथ, यानी जो पहली लेंथ आ रही है, j इज इक्वल टू 0। तो 0 में क्या है, राम है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, 2 करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिकेत प्रिंट आएगा बार बार, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर मैं j इज इक्वल टू 2 किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार अनिकेत प्रिंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अनस प्रिंट आएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, j इज इक्वल टू 3, तो 3 वाला प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या हो, मेरे सारे के सारे, यानी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे एक के, यानी एक एक साथ सारे के सारे प्रिंट हो जाएं। इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे लूप चल रहा है। अब आप ध्यान से ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हमने पहला प्रोग्राम बनाया था, तो पहले प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर हमारा क्या हो रहा था, जैसे 0 0 0 प्रिंट हो रहा था, 5 5 5 प्रिंट हो रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, j इज इक्वल टू j+1, एक वेरिएबल हमने ये बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, j है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, j इज इक्वल टू j+1। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार रन करेगा, आपका अनस आएगा, फिर आपका मनमोहन आएगा, फिर आपका जय आएगा। रन करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अनस मनमोहन जय। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो ये क्या काम करेगा, 0 से रन करेगा। रन किया मैंने इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राम, रोहित, अनिकेत, अनस, मनमोहन एंड जय, ये सारे के सारे क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गए। समझे मेरी बात को? तो ये क्या था हमने जो हमने पढ़ा अभी, इसको बोलते हैं हम व्हाइल लूप। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर लूप। अब फॉर लूप बहुत ही ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू व्हाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन चीजों को प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। जैसे आपने 10 की टेबल लिखी थी, 20 की टेबल लिखी थी, 30 की टेबल लिखी थी, वहाँ यहाँ पे आपको क्या होगा, थोड़ा सा वो लंबा पड़ गया, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो देख लेते हैं फॉर लूप कैसे हमें बनाना है। तो एक फाइल बना देते हैं फॉर लूप के नाम से। देख लेते हैं यहाँ पे है तो नहीं फॉर लूप के नाम से कोई फाइल, कोई भी फाइल नहीं हमारे पास। तो न्यू पे जाएंगे हम यहाँ पे, लिख देते हैं फॉर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर लूप के नाम से एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने देखा था यहाँ पे, मैंने बोला कि पाइथन लूप्स कहाँ आपके काम आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सिमुलेशंस, ऑटोमेशन। सबसे ज्यादा ऑटोमेशन में काम आता है, क्योंकि ऑटोमेशन में क्या, तो चीजें ऑटोमेटिक होती है, लूप्स चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे क्या है, सारा कुछ रोबोटिक रोबोटिक चीजें हैं, ठीक है। तो रोबोटिक चीजों में क्या होता है, लूप्स काम आते हैं, ठीक है। कंटिन्यू अपडेट्स, आप चाहते हो ऑटोमेटिक कितने टाइम पे अपडेट आए, या फिर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पाइथन लूप का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी हम आप लोग को वाइल लूप पढ़ाया, तो वाइल लूप के अंदर मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, किसी प्रोग्राम को क्या करना चाहते हो, या तो आप कंटिन्यू प्रिंट करना चाहते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि स्टेटमेंट उसके अंदर बना सकते हो जहां पे आप उसे रोक लो, ठीक है। इसके अलावा हमने फॉर लूप अब देखना है कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसने एक बहुत बड़ी चीज का यूज किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ाऊंगा मैं कि ओप्स क्या होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम काम करते हैं। क्लियर है? ये फॉर लूप का सिनेरियो कि फॉर लूप काम कैसे करते हैं समझाने वाला हूं मैं आपको अभी। आप देखो, एल्स को भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, किसके साथ, अपने लूप के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमने वाइल लूप के अंदर क्या किया था, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जहाँ पे 0 से लेके 10 तक क्या हुई थी, काउंटिंग प्रिंट हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान देना, वहां पे हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था, उसके लिए काउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, कोई वेरिएबल देना पड़ा था, वाइल j इज स्मॉलर देन 10, देन प्रिंट आपको j करना पड़ा था, तब आपका क्या हो रहा था, पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा था, ठीक है। इस केस में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे, फॉर वेरिएबल ले लिया मैंने कोई भी, j इन रेंज। यहाँ पे मैं रेंज फंक्शन का यूज करूंगा, मैंने बोला फॉर j इन रेंज, इसके आगे मुझे ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे लिख देना है मुझे 10, एंड यहाँ पे कॉलन लगा के मैंने बोलना है प्रिंट j।
मैंने क्या बोला, फॉर j इन रेंज 10 प्रिंट j। राइट क्लिक करके इसको रन करता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से ले 0 से लेके 9 तक प्रिंट होके आ गया। ठीक है, लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर मैं वाइल लूप के साथ बनाऊं, तो वाइल लूप के साथ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, उसके बाद मुझे वाइल लूप लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर, यानी 5 से लेके 10 तक प्रिंट करना, तो 5, 10। राइट क्लिक करूंगा, इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 5 से लेके 9 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आपको 10 तक प्रिंट करना है, आप इसको 11 कर दो, राइट क्लिक करके इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 5 to 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप जैसे चाहते हो 11,000 या फिर 1100 तक प्रिंट करना, तो आप राइट क्लिक कर दो, इसको रन कर दो, तो आपका यहाँ तक पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे मैंने वहां पे देखा था कि मैं क्या कर रहा था, थ्री की टेबल लिख रहा था बाय द हेल्प ऑफ वाइल लूप। ठीक है, तो टेबल लिखने के लिए मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, मुझे क्या करना है, थ्री की टेबल लिखनी है, तो मुझे स्टार्ट करना है कहाँ से, 0 से स्टार्ट करना है 31 तक, क्योंकि 3 10 30 होता है। ठीक है, स्टार्ट किया मैंने कहाँ से, 0 से, एंड करना है मुझे कहाँ पे, 31 तक। गैप कितने का होना चाहिए, 3 का। ठीक है, मुझे यहाँ कॉमा लगाना है, एंड यहाँ पे एक कॉमा लगाना है। ठीक है, स्टार्ट करना है 0 से, एंड करना है 31 पे, और गैप कितना आना चाहिए, 3 का आना चाहिए। तो राइट क्लिक करके मैं रन कराऊंगा, तो देखो 3 1 3 2 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ठीक है, अब यहीं आप क्या कर सकते हो, 13 की टेबल लिख सकते हो। आपने 0 से लेके 131 तक किया, एंड 13 लिख दिया। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर प्रोग्राम को रन कराओगे, तो यहाँ पे देखो 13 की टेबल आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने फॉर लूप में क्या था, 10 की टेबल देखी थी, तो आप यहाँ पे 13 की टेबल लिख सकते हो। आप कोई भी बड़े से बड़े, चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, ठीक है, इसके अंदर आपको बता दो हमने क्या किया था, यहाँ भी हमने क्या सीखा था, फॉर लूप वाइल लूप के अंदर 10 की टेबल लिखने सीखी थी हमने। तो आप चाहे 10 की लिखना चाहो, आप चाहे 10,000 की लिखना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये रेंज मैंने दे दी, और मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे टेबल किसकी, 2000 की। ठीक है, इसको रन कर दो, आपका 2000 की टेबल आ जाएगी। ठीक है, 2 4 6 8। समझे मेरी बात को। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने वाइल लूप के अंदर बनाया था, उसको हमने बड़े ही इजी तरीके से बना दिया यहाँ पे, किस की हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि एल्स भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड करा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला रेंज 12 तक, यानी 12 तक प्रिंट हो, एंड देन मैंने बोला यहाँ पे एल्स प्रिंट टेक। ठीक है, राइट क्लिक, रन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सारा का सारा प्रोग्राम मेरा रन हुआ, और कंडीशन जब वहां पे क्या हुई, गलत हुई, तो वहां पे क्या हो गया, जैसे 11 तक आया, 11 के बाद कंडीशन गलत हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, आपका टेक प्रिंट हो गया। समझे आप मेरी बात को। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम देखा था, जिसमें हमने क्या बोला था, एक लिस्ट बनाने को, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में एक लिस्ट बनाई थी, मैंने बोला था हम स्टूडेंट्स की एक लिस्ट रेडी करेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करना सीखेंगे। तो आप यहाँ बड़े अच्छे तरीके से किसको, फॉर लूप के अंदर उसको बड़े प्यारे तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम, एंड अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़े ही मतलब, आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना है। मैंने बोला फॉर जय, ले लेता हूँ मैं इसको, फॉर जय इन स्टूडेंट। मैंने बोला फॉर जय इन स्टूडेंट। ठीक है, और प्रिंट यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटर किया मैंने बोला प्रिंट जय, राइट क्लिक। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, राम रोहित अनिकेत अनस मनमोहन जय, सारा का सारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। समझे मेरी बात को। अब अगर आप जय के आगे क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे और 2 लिख दोगे, और अब अगर इसको आप रन कराओगे, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, मनमोहन आ जाएगा आपको। प्रिंट स्टूडेंट 2, राइट क्लिक,
ठीक है, अनिकेत 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 अनिकेत। ठीक है, कितने बार क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर वाला प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जय लिखा, जय नहीं लिखना था मुझे, स्टूडेंट लिखना था, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है वो किस नाम से, स्टूडेंट नाम से है। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा तो सब जगह क्या हो गया, मेरा अनिकेत आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और राइट क्लिक करके इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर जगह मनमोहन आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं लूप के अंदर, फॉर लूप, वाइल लूप के अंदर। अभी आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे, हम पास स्टेटमेंट देखेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखा वाइल लूप, फॉर लूप, यानी पाइथन के अंदर लूप्स कैसे काम करते हैं और आप लूप्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। समझे मेरी बात को? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट ढंग से समझ में आया, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। जो पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा, यानी जो प्रोग्राम आपको सबसे बेस्ट लगा, उसको कमेंट कीजिए और उसके नीचे लिखिए प्रोग्राम डन, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ यार, आप वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।